विद्यार्थियों, आज का टॉपिक हमारा है चतुर्भुज। ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है विद्यार्थियों, कक्षा 8, कक्षा 9 और कक्षा 10 तक इस टॉपिक के बारे में हमें जानकारी अच्छी तरह से होनी चाहिए। इसका बेस क्लियर हमारा होना चाहिए ताकि हम सवालों में किसी प्रकार की समस्या हमारे पैदा न हो। और विद्यार्थी, यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो बिल्कुल आप सब्सक्राइब इसे कीजिए, अपने साथियों में से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। लेकिन एक बार यदि आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो बार बार आपको सब्सक्राइब करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है विद्यार्थियों, मेरे साथियों। फिर आपको मेरे वीडियो अपने आप आपके मोबाइल पर मिल जाएंगे। हम बात करते हैं चतुर्भुज के बारे में। सबसे पहले इसकी सिंपल परिभाषा कि चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है, हम छोटी क्लासों से ही इसके बारे में सीखते आए हैं। 4 भुजाओं से बंद आकृति या 4 भुजाओं से घिरी हुई आकृति चतुर्भुज कहलाती है। और चतुर्भुज में 4 भुजाएं और 4 कोण होते हैं। इस प्रकार चतुर्भुज के 8 अवयव या 8 भाग होते हैं। प्रश्न बन जाता है कई बार छोटा प्रश्न, चतुर्भुज में कितने अवयव होते हैं, कितने भाग होते हैं, एलिमेंट कितने होते हैं। चतुर्भुज में 8 भाग होते हैं, 4 भुजाएं होती है और 4 होते हैं कोण। शीर्ष चतुर्भुज के भाग नहीं कहलाते हैं, शीर्ष बिंदु होते हैं, उसके नामकरण में काम आते हैं। अब हम बात करते हैं चतुर्भुज के प्रकारों की, ठीक है, वो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो देखिए ध्यान से, चतुर्भुज के प्रकार। चतुर्भुज के प्रकार देखिए, एक होता है साधारण चतुर्भुज, ठीक है। एक होता है समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। एक होता है समचतुर्भुज। आयत भी इसमें शामिल होता है, वर्ग। और एक हम बात करें तो एक चतुर्भुज चक्रीय। ठीक है। साधारण चतुर्भुज, इसे हम विषम चतुर्भुज भी कहते हैं। सिंपल चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं अलग अलग हो, ठीक है, कोण अलग अलग टाइप के हो। इस प्रकार की आकृति ध्यान से देखिए आप। ये मैंने कोई चतुर्भुज बनाया है, ये साधारण चतुर्भुज की श्रेणी में है। किसमें है? साधारण चतुर्भुज की श्रेणी में आता है। समांतर की आकृति देखिए आप। ये होता है आपका समांतर चतुर्भुज, ठीक है। समचतुर्भुज इसकी आकृति ऐसे भी बना दें या इसकी आकृति ऐसे बना सकते हैं। दोनों ही आकृति बना सकते हैं हम इसकी। इसके विकर्ण खींच लो, ठीक है।
आयत के बारे में आपको सामान्य पता है। ये आयत, ये आयत के विकर्ण, वर्ग, और ये चतुर्भुज। ठीक है, ये मैंने सबके डायग्राम आपको बना के बताए हैं। सब डायग्राम पर आप एक नज़र डालिए मेरे प्रिय विद्यार्थियों। डायग्राम सबसे पहले आपके दिमाग में सेट होना चाहिए कि वो आकृति किस प्रकार की होती है। तो सभी डायग्राम मैंने आपको समझाए हैं। अब इनकी हम बात करते हैं सबकी बारी बारी से। ठीक है, सबसे पहले साधारण चतुर्भुज हमारा जो होता है उसकी सामान्य चीज़ें हैं। साधारण चतुर्भुज में 4 भुजाएं होती है, अलग अलग माप की हो सकती है। 4 कोण अलग अलग माप के होते हैं। ये साधारण चतुर्भुज की बात होती है। यहाँ से हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ रहेगी सामान्य चतुर्भुज, जिसे हम शॉर्ट में सहचय भी कहेंगे। बड़ी क्लासों में से सहचय हम देखते हैं, तो सहचय सिर्फ नाम किसका है? ये नाम है समांतर चतुर्भुज का। मैं सहचय बोलूँगा तो इसका अर्थ ये निकलेगा, ये नहीं निकलेगा। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती है? इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समान होती है। ठीक है, ये भुजा इसके बराबर होती है, इसके समान होती है। इसके दोनों विकर्ण जो होते हैं किसी एक बिंदु पर आपस में समद्विभाजित होते हैं। ठीक है, लेकिन विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। विकर्ण आपस में क्या होते हैं? समद्विभाजित होते हैं। उसके टुकड़े बराबर हो सकते हैं एक विकर्ण के, लेकिन इसके दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। इस बात का आप विशेष ध्यान रखेंगे मेरे विद्यार्थियों। ये भाग इसके बराबर होगा, ये भाग इसके बराबर होगा। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि इसमें जो हम गुण की बात करें तो हम संकेतों के रूप में हम लिख सकते हैं कि जो PQ है वो किसके समांतर हो जाएगी? वो SR के समांतर हो जाएगी। ठीक है, और SP है वो किसके समांतर हो जाएगी? वो QR के समांतर हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात हम देखें तो बराबर भी होती है। PQ है वो बराबर किसके हो जाएगी? SR के बराबर हो जाएगी। और SP है वो किसके बराबर हो जाएगी? QR के बराबर हो जाएगी। भुजाएं समांतर भी होती है और भुजाएं बराबर भी होती है। तीसरी बात हम देखें, सम्मुख कोण इसमें बराबर होते हैं। कोण P के सामने का कोण है कोण R बराबर होगा, और कोण Q के सामने का कोण S बराबर होगा। यानी सम्मुख कोण इसके बराबर होते हैं समांतर चतुर्भुज में। ठीक है, आसन कोण की बात करें तो आसन कोण जो होंगे, आसन कोण की बात है, कोण P का आसन कोण Q है, कोण Q का आसन कोण R है, कोण R का आसन कोण S है, कोण S का आसन कोण T है। यानी जो पड़ोसी होते हैं, पड़ोसी जो कोण होते हैं वो पड़ोसी कोण आसन कोण कहलाते हैं। और आसन कोणों का जो योग है वो आपका जो है वो MP प्लस MQ योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। ठीक है, समचतुर्भुज में क्या क्या विशेषताएं होती है? एक इसमें बात जो कॉमन चलेगी कि इसके विकर्ण जो है वो आपस में समद्विभाजित होंगे, चाहे वो समांतर हो, चाहे वो समचतुर्भुज हो, चाहे वो आयत हो, चाहे वर्ग हो।
इन चारों में ये कॉमन विशेषता आपकी मिलेगी कि इसके विकर्ण हैं वो आपस में क्या होंगे, समद्विभाजित होंगे, और इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। समचतुर्भुज में क्या होता है, चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, और इसके जो विकर्ण है वो आपस में 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित होते हैं किसी बिंदु पर, यानी ये भाग इसके बराबर होगा और ये भाग इसके बराबर होगा। यहाँ देख सकते हैं ये 90 डिग्री पर ये समद्विभाजित होंगे, तो ये भाग इसके बराबर हो जाएगा और ये भाग जो है वो इसके बराबर हो जाएगा समचतुर्भुज में, ठीक है। बाकी जो सारी विशेषताएं समांतर चतुर्भुज की सारी विशेषताएं समचतुर्भुज में पाई जाती है, ठीक है। इसमें आपको एक जो मुख्य चीज़ है वो आपको ध्यान रखनी है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है। ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और इसके जो विकर्ण है, इसके जो विकर्ण है यानी ऐसी जो विकर्ण है वो लंबवत होता है बी डी विकर्ण के, ठीक है, और इसके भाग समद्विभाजित होते हैं। ये सामान्य चीज़ आपको इसमें ध्यान रखनी है। आयत की बात करें, आयत में आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, समांतर होती है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और समांतर होती है। ये गुण समांतर चतुर्भुज का इसमें पाया जाता है। आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। ये सबसे विशेष बात है कि आयत का जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री होता है। ये सबसे अलग विशेषता है। बाकी समांतर चतुर्भुज की सारी विशेषताएं आयत के अंदर होती है, ठीक है। इसीलिए हम इस आयत को तो सहचय कह सकते हैं, लेकिन हम सहचय को आयत इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि सहचय में प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का नहीं होता है, इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, लेकिन आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इसके पीछे कारण एक ही है कि इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाता है, जिसके कारण इसके दोनों विकर्ण क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। आयत में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि विकर्ण आपका विकर्ण पी आर है वो विकर्ण क्यू एस के बराबर होगा, ठीक है, और लंबवत भी होगा। पी आर लंबवत होगा किसके, क्यू एस के, यानी दोनों 90 डिग्री के कोण पर समद्विभाजित होंगे। वर्ग की हम बात करें, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। ये गुण किसका होता है, समचतुर्भुज, और इसमें ये कॉमन विशेषता होती है। समचतुर्भुज में चारों भुजाएं बराबर होती है, वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, लेकिन समचतुर्भुज में दोनों विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, जबकि वर्ग में दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। इसलिए इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो जाता है। प्रत्येक कोण इसका 90 डिग्री होता है वर्ग में। इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, और वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, यानी AC बराबर क्या होगा, BD होगा, विकर्ण BD होगा, और इसके विकर्ण जो है वो 90 डिग्री के कोण पर कटेंगे, ठीक है। इसीलिए हम इस वर्ग में समचतुर्भुज की विशेषताएं पाई जाती है। वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, लेकिन समचतुर्भुज को वर्ग नहीं कह सकते, क्योंकि समचतुर्भुज में वर्ग की विशेषताएं विद्यमान नहीं होती है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे। विशेष करके वर्ग में इन तीनों की विशेषताएं समाहित होती है। वर्ग को हम आयत कह सकते हैं, वर्ग को हम समचतुर्भुज कह सकते हैं, वर्ग को हम सहचय कह सकते हैं, क्योंकि इस वर्ग में इन सभी की विशेषताएं विद्यमान होती है। ये चीज़ें हमें 8वीं 9वीं 10वीं क्लास के अंदर काम आने वाली चीज़ें हैं सारी की सारी। इसके गुण विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है। लास्ट हम देखें चक्र चतुर्भुज। ये किसी भी वृत्त में कोई चतुर्भुज अंदर बना होता है, किसी प्रकार का भी हो सकता है, इनमें से 4-5 में से, तो वो चक्र चतुर्भुज की श्रेणी में आता है। किसमें आता है, वो चक्र चतुर्भुज की श्रेणी में आता है। प्रिय विद्यार्थियों, इसके शीर्ष जो होते हैं, चतुर्भुज के शीर्ष है, वृत्त की परिधि को स्पर्श करते हैं, इसलिए ये चक्र चतुर्भुज की श्रेणी में आते हैं। इसमें एक सबसे विशेष बात आपको ध्यान रखनी होती है। विशेष बात यह है कि
इसके सम्मुख कोणों का जो योग है 180 डिग्री होता है। कोण P प्लस कोण R 180 डिग्री। कोण Q, यहाँ Q है, कोण Q प्लस कोण S बराबर 180 डिग्री। चक्र चतुर्भुज की सबसे बड़ी विशेषता यही होती है कि ये वृत्त में तो होता ही होता है, उसके अलावा एक विशेषता इनकी होती है कि इनके सम्मुख कोणों का जो योग है वो 180 डिग्री होता है, वो चक्र चतुर्भुज की श्रेणी में आता है। मैंने आपको चतुर्भुज की बारे में उनके प्रकार बताए हैं, उनकी परिभाषाएं बताई है। आप इनका अवलोकन और इनको याद रखेंगे। बड़ी क्लासों के अंदर आपके ये काम आने वाली चीज़ें हैं, जब हम प्रश्नावलियों के अंदर काम में लेंगे ये परिभाषाएं आप बिल्कुल याद करेंगे। ठीक है, आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्रिय साथियों, मेरे प्रिय विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एक बार सब्सक्राइब करने के बाद में मेरे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय माँ।